फ़ोन पे खेल रही होती कैंडी क्रश और भाई का फ़ोन आता है। क्या प्यारी लाइन थी। तो क्या कर रही हो? कहते गेम कौन सी? टॉफियों वाला टॉफियों वाला क्या था टॉफियों वाला? कैंडी क्रश। कैंडी क्रश टॉफियां वाली। कहते तुम क्या कर रहे हो? तो कहता क्या? मैं भी गेम। गेम उसमें जो एक्सप्रेशन आने देती है ना, जो तुम वो जो आंखें कुछ अजीब चमक आती चमक है। आई है ना, पागल लड़की कहती तो मैं कुछ साइंसदान हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्यों नाच रहे हैं और टॉप शॉट बना हुआ है और वो नाच रहे हैं। मतलब साइको होने की ना कोई हद होती है कि एक इंसान मारा गया, किसके साथ कुछ पल कुछ लम्हे कभी तो अच्छे गुजरे होंगे, लेकिन नफरत इसे ही कहते हैं, गुस्सा इसे ही कहते हैं, इसलिए हराम है। अगेन ये भागना जो है ना बड़ा मुझे मज़े का लगा। यहाँ से बातिश का भागना, वहाँ से, क्योंकि अब हीरो हीरोइन को भी तो मिलाना ना, असल में तो हीरो हीरोइन सोहाए और इनका मिलना भी है ना बातिश का। और ये सोचे ना कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की उसे अपने बाप का कातिल समझ रही है। बाप का कातिल समझ रही जो है। मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पैदा हो गई है, तो वो बहुत ही। मेरे लिए तो ये ड्रामा पहले दिन से ही बड़ा मजे का जा रहा है। मतलब फर्स्ट प्रोमो से मैं इसको एंजॉय करती हूँ। और फिर अगेन आपने तो वो दिन कराची में गुजारे हुए हैं जब कराची के हालात होते थे। मैं तब नई आई थी, 96 में मैं आई थी, 90s हाँ, के तो ये दौर तो का, पीक, ये तो वही दौर। जी बिल्कुल। तो सादिया फरार के बारे में तो हुआ क्या कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ और ये वाली जब एपिसोड्स आई ना, क्योंकि मैं हर ड्रामा ये वाले शौक से देखती हूँ मैं ड्रामा, मुझे मज़ा आता है। लेकिन जब ये वाली एपिसोड आई और नाजिश के साथ जो हमारे सियासतदान का अटैचमेंट थी ना, बहुत प्यारी थी और होती है। और जिस तरह वो भागी है ना, क्योंकि वो पहले बता चुका था कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम करना, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए तो तुमने वही करना है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और वो सीन कितना खूबसूरत है। वो कहती है तो आपने वही हरकत जाके उसके साथ करनी थी जो उन्होंने मेरे साथ की है। मतलब फिर आप उन जहलों में क्या फ़र्क रहा? कहता उसने मुझ पर अटैक किया था तो मैंने किया। कहते आपको क्या लगता है वो छोड़ देंगे? कहता वो पागल लड़की। कहती तो मैं कुछ साइंसदान हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्यों? तो वो इतने खूबसूरत कि वहाँ उसको भी एज अ वो अंदर से अच्छी औरत है। उसको ये नहीं दिखाया कि वो नहीं चाहती थी कि तुम उसको तलाक दो, नहीं दिखाया हुआ है, वैम्प नहीं दिखाया। वो ये नहीं कहती, वो कहती क्यों छोड़ दें, क्यों छोड़ के मुझसे, बस आप मेरे निकाह को दुनिया के सामने बता दें, उसको ना छोड़े। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत एक औरत के मुंह से भी ये मैसेज करवाना एक अच्छा मैसेज था। अगेन ये भागना जो है ना बड़ा मुझे मज़े का लगा। यहाँ से बातिश का भागना, वहाँ से, क्योंकि अब हीरो हीरोइन को भी तो मिलाना ना, असल में तो हीरो हीरोइन सोहाए और इनका मिलना भी है ना बातिश का। और ये सोचे ना कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की उसे अपने बाप का कातिल समझ रही है। बाप का कातिल समझ रही है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पैदा हो गई है, तो वो बहुत ही। और मुझे बस एक थोड़ी सी बार जो हम शुरू में मैंने आगे कहा था कि अगर बातिश को ये पता चल गया था कि मुझसे इनको मरवाया जा रहा है, तो उसने थोड़े दिन उनको सेफ क्यों नहीं किया, उनकी एज अ गार्ड क्यों नहीं बना? क्योंकि उसको पता था अब पार्टी ने अगर नो बट आई थिंक उसको उसी दिन पता चला, उसको उसी दिन पता चला कि ये है। और दूसरी बात ये थी, उसी के बातिश के जहन में ये था कि ये मुझसे बदला ले रहे हैं क्योंकि मैं पार्टी छोड़ना चाह रहा हूं, तो तुम अपने ससुर को मारोगे तो पार्टी छोड़ो, क्योंकि वो ऐसे टास्क देते थे उनको। हाँ। जैसे उसको भी टास्क दिया कि तुम जाके वो राशन वाली गाड़ी चलाओगे, राशन वाली गाड़ी, वो चूड़ियां पहनोगे, तो ये इस पार्टी के अंदर जो इन्होंने दिखाई है, QIP जो भी दिखाई है, उसके अंदर ऐसा सिस्टम था। वो जैसे अब जो भी लीडर के मुंह से निकल गया ना, वो कहते हैं कि अब तो करना पड़ेगा, तस्वीर भी खिंचवानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने कह दिया। असल में सहीफा तो वो उतरता था, सहीफा तो वो तो चेंज ही नहीं हो सकता। ये ऐसा था कि आज शहर बंद है तो शहर बंद होगा, आज ये है तो आज ये होगा। हमने वो देखा है, वो टाइम देखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल इतने सारी जगहों पे ना ये राइटर का ही कमाल है कि उसने इतनी सारी स्टोरीज को किस तरह वो लाके एक जगह करेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेगा। तो हुक है कि यहाँ तक के लिए तो ये ड्रामा भाई सुपर डुपर हिट है। मुस्तफा अफरीदी, आई कुड गिव यू 10। हाँ, सारी लाइनें तो सबने बोल दी मज़े की लाइनें बहुत, पूरा ड्रामा। इनफैक्ट आप देखें छोटी सी चीज़ों में बड़ी बात करके निकल गए हैं, कहीं लंबी बात नहीं करी, बिला वजह के एक्स्ट्रा जुमले नहीं हैं। क्या खूबसूरत सिचुएशन है जब वो फ़ोन पे खेल रही होती कैंडी क्रश और भाई का फ़ोन आता है। क्या प्यारी लाइन थी। तो क्या कर रही हो? कहते गेम कौन सी? टॉफियों वाला टॉफियों वाला क्या था? टॉफियों वाला कैंडी क्रश। टॉफियां वाली। कहते तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं भी गेम। उसमें जो एक्सप्रेशन आने देती है ना, तुम वो जो आंखें कुछ अजीब चमक आई है ना,
मारा वो चमक वो थी जैसे कोई जानवर देखते हैं ना किसी शिकार को, फिर जो एक आंखों में उसकी चमक आती है कि ये मेरा प्रे है। शिकार को अपने मतलब वो एक मजे का मारा गया। हाँ नहीं कहते कि सांप वाली गेम खेल रहा हूँ। हाँ। कहते तो फिर मारा गया। कहते नाग, कहते नागिन का तो बाद में कहते सांप मर गया, कहते सांप मारा गया, कहते नागिन और नागिन भाग गई। आप सोचे So कि good. क्या रेडी हो जो स्यापा डालने के लिए। स्यापा पुलिस वाले का डालने फोन के आ रहा है लिए। स्यापा डालने और के वो लिए। जो फोन आता है वो जो दूर वो रख जो के बोलती यहाँ है रख के उफ, यहाँ रख के और performance। उसके बाद कोई डायलॉग नहीं है और दो लोग वो मेड नाच रही है, नाच रहे हैं और टॉप शॉट बना हुआ है और वो नाच रहे हैं। मतलब साइको होने की ना कोई एक हद होती है कि एक इंसान मारा गया, किसके साथ कुछ पल कुछ लम्हे कभी तो अच्छे गुजरे होंगे, लेकिन नफरत इसे ही कहते हैं, गुस्सा इसे ही कहते हैं, इसलिए हराम है। तो मेरा ख्याल है कि क्या ये इंसानी साइकी को समझ के जो लिखते हैं ना मुस्तफ़ा, आप कमाल लिखते हैं और उसके बाद हम सब धमाल डालते हैं। 9 है जनाब। तो जी अब बात कर ली जाए ऑडियंस की टोटल वोट जो कास्ट ओ सादिया जी, इसमें ना दो जब डायरेक्टर्स काम कर रहे हो तो 3 लोगों की सोच को एक जगह इकट्ठा करना ही बड़ा कमाल है। यानी कि 2 डायरेक्टर्स और 1 राइटर, यही सबसे खूबसूरत। नादिया जमील की कास्टिंग बहुत अच्छी है, कास्टिंग बहुत कमाल की है, इस पे ही आपके नंबर्स पूरे के पूरे बन जाते हैं जनाब। और ओवरऑल ड्रामा अब तक यहाँ खड़ा है, ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने आप को यहाँ सस्टेन करें। 10 मुसद्दिक एंड वजाहत के लिए 10 नंबर सादिया इमाम की तरफ से। मुझे तो लगा वो जो सारे बिस्मिल वाले पैसे थे ना इस एक सीन में इसको मिल गए थे। इतनी चमक इस आंखों में आई थी। नादिया ने कमाल काम किया, बड़े अरसे बाद उनको इस तरह करूँ। और देखिए कितना जस्टिफाई किया इनके गोल को एक लाइन में राइटर ने, मैं मेंशन करने में, वो कहता है मैंने उसको तो इतना सोना उसके पास है कि उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो सोने की वो दिलदादा है क्या। आप वो देखें जिसमें वो बंधी हुई है और मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है और वो लिपस्टिक यहाँ फैली हुई और बाल ही उसने पकड़े हुए होते हैं। मतलब आर्टिस्ट वहाँ ना बड़ा कमाल का लगता है, क्योंकि किसी और तरफ आपकी निगाह ही नहीं जाती, आप सिर्फ उसकी एक्टिंग देख रहे हैं। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि उस वो मुंह से यहाँ राल टपक रही है, आंसू से काजल बह चुका है या नहीं। वो मतलब कमाल था। और उसी की सफाकियत उसने उसमें दिखाई जब वो टफियों वाला गेम खेलती है। और वो क्या था, अच्छा वो जो पुलिस वाले से, अच्छा वो मेरी आवाज नहीं फिर दूर करती है। ये बड़ा एक यादगार कैरेक्टर बना है ये, मतलब नादिया शकीला। का। शकीला नादिया याद जी रखेंगे लोग। कमाल रह गई हैं आप। शकीला तो सीजन आना चाहिए। हाँ, शकीला कमाल कर गई हैं आप। तो आपको तो पता ही आपके नंबर 10 है, इससे ज़्यादा तो कुछ कहना बनता ही नहीं है यार। और कभी बता वो हमारे जो पुलिस ऑफिसर है, हाँ अहमद अली अकबर, हाय 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 हाय, बड़ी खूबसूरती से बहुत ही आहिस्तगी के साथ वो अपने रोल को लेके चल रहा है। कोई उसको जल्दी नहीं है किसी चीज़ में, क्योंकि डायरेक्टर को जल्दी नहीं है, राइटर को जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी में काम नहीं हो रहा। इसीलिए हर कैरेक्टर जो है ना वो जमा हुआ नज़र आ रहा है। 9 ऑडियंस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक तस्करा कर दूं। डायरेक्शन के अंदर एक चीज़ थी, अब मुझे नहीं पता वो पोर्शन वजाहत ने डायरेक्ट किया है या मुसद्दिक ने। जब वो नादिया वाला जब उसको अकमल को मार रहे होते हैं और वो नादिया को बांधा हुआ होता है, जब पहले बांधा हुआ होता है, ऊपर से भाई पहुंचते हैं, वहाँ पे जो वो चेस था ना वो जान के था कि ये पहले गाड़ी में बैठ जाए। मैं कह रही हूँ they would have followed him all the way. That's the only flaw I felt. फॉलो भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो एक ये कर लेते कि उस कमरे में और भी एक दरवाजा था, उधर से उसने आवाज सुनी है, भाई की आवाज नहीं, वो फौरन निकल जाता, वो कहती है कि उधर गया है, तब वो गाड़ी में बैठ के निकलता तो समझ भी आते। तो वो उसको आई थिंक ऐसे सीन्स को स्पेशली जब आप सस्पेंस थ्रिलर बना रहे हैं तो इनको कोरियोग्राफ किया करें प्रॉपर्ली कि कैसे होगा। अदरवाइज वो आपने अपने पे तो टाइम रख दिया कि वो लड़का लेट क्यों हुआ अंदर से, वो 2-3 सेकंड का ही फर्क था, लेकिन जारी बात अलमारी गिरा देता रास्ते में। हाँ? अलमारी गिरा देता कुछ करता एनीथिंग लाइक कुछ तो होता, लेकिन वो हाँ तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी ना। वो अकमल साहब की जिसामत डिफरेंट थी, वो लड़का अड़ंगी देता है ऐसे टांग में ऐसे करके, खड़ो गिर जाते हैं। कुछ तो होना चाहिए था। या वो रेजर लेके खड़ा हो जाता और सुनो इधर ही रहो, 5 मिनट बाद आना। कहते तेरे तो टैटू पे मारूंगा रेजर। वो कहता उसकी आवाज ही बड़ी फनी थी, वो जो लड़का था दूसरा टैटू वाला, वो काफी वो था। अच्छा और जुमला बड़ा स्ट्रॉन्ग था जो वो जुमला बोलता, और क्या मजे से कहता है इसका करना क्या है, कहता वही करेंगे
हाँ मलिक साहब करते रहे। हाँ मतलब है कि मतलब Yeah, इतनी बड़ी very line, good. इतनी खूबसूरती से so कह beautiful दिया। वही मैं कह रही हूँ वही nothing करेंगे जो dirty मलिक साहब about it मलिक साहब करते रहे। मलिक साहब नहीं कोई और राइटर होते तो लिखते पहले हम उसके टुकड़े करेंगे, फिर उस पर मसाला लगाएंगे, फिर नींबू लगाएंगे, फिर अरे उसके बाद अल्लाह। क्या होता है कड़ी पत्ता और फिर पपीता लगा के इसको दम ओवन पे में रख दो, ओवन में रखेंगे 2 घंटे, उतनी देर में तुम नस काट लेना और बस तैयार हो जाएगी डिश। और मैं डर जाऊंगा और फिर उसको ठूस के खिलाना, खा वही घर खाएंगे। नहीं जाना, खाओ ना बीवी के पास गया, खा। अच्छा पी भी, साथ में पीना भी है, पियो खाओ तुम नादिया मेरे को ना- रहोगे। ये तो देखें, मेरे ये दिल साइड इफेक्ट्स होते दिमाग हैं। पे चढ़ चुके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। और दिखाओ और और दिखाओ।